नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि बाद में कर लेंगे कहने की असली कीमत क्या होती है। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी ऐसा लगता है कि कोई भी बड़ा काम हो, उसे शुरू करने के लिए कल का दिन ही सबसे बढ़िया है? आज नहीं, कल करेंगे। हम में से कई लोग ऐसा ही सोचते हैं, है ना? तो बस इसी कल करेंगे वाले जाल में फंसे एक इंसान की कहानी से आज की बात शुरू करते हैं। चलिए मिलते हैं उससे। मिलिए गौरव से। बहुत होनहार, पोटेंशियल से भरा हुआ एक नौजवान। लेकिन उसकी एक आदत थी जो उस पर भारी पड़ रही थी। चीजों को टालने की आदत। घर वाले समझा समझा कर थक गए थे, पर वो सुनता ही नहीं था। तो गौरव का दिन कैसे बीतता था? दोस्तों के साथ मौज मस्ती, घंटों तक बस रील स्क्रॉल करना। और पढ़ाई, अरे वो तो इग्नोर ही होती थी। उसका मानना था कि अभी तो बहुत टाइम है, जो भी जरूरी काम है वो तो कल हो ही जाएगा। और इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, उसके दोस्त अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, कुछ न कुछ हासिल कर रहे थे। और गौरव, वो बस वहीं का वहीं रह गया, हमेशा पीछे, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड। अब जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा, तो गौरव को भी लगा कि कुछ तो बदलना पड़ेगा। वो बदलाव के लिए इतना बेचैन हो गया कि उसने अपने शहर के एक जाने माने समझदार बुजुर्ग से सलाह लेने का फैसला किया। और उन बुजुर्ग ने गौरव से बात करके एक ही बार में उसकी समस्या की जड़ को पकड़ लिया। दिक्कत ये नहीं थी कि गौरव काबिल नहीं था। दिक्कत ये थी कि वो अपने वक्त की कीमत ही नहीं समझता था। ये जो टालम टोल की आदत है ना, मतलब जरूरी काम को छोड़कर फालतू चीजों में लगे रहना, ये वहीं से आ रही थी। तो समय की कीमत समझाने के लिए उन बुजुर्ग ने गौरव से कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना, शायद तब तुम्हें समझ आए कि तुम असल में क्या चीज गंवा रहे हो। तो अब कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दयालु राजा की और एक बहुत ही ज्यादा आलसी गरीब आदमी की। राजा ने जब उस गरीब आदमी की हालत देखी तो उसे बहुत तरस आया, और राजा ने उसे एक ऐसा ऑफर दिया, एक ऐसा मौका जो किसी की भी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। राजा ने कहा, तुम सूर्यास्त से पहले मेरे महल में आ जाओ और जितना सोना चांदी अपने साथ ले जा सकते हो ले जाओ, सब तुम्हारा। अब ये सुनकर तो वो आदमी खुशी से पागल हो गया। वो भागा भागा घर गया अपनी पत्नी को ये खुशखबरी बताने। उसकी पत्नी ने जैसे ही सुना, वो बोली, अरे तो यहाँ क्या कर रहे हो, फौरन जाओ। लेकिन आलसी आदमी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। तो देखिए उस महाशय ने अपना वो सुनहरा दिन कैसे बिताया। राजा से वो जिंदगी बदलने वाला ऑफर मिलने के बाद उसने पहले तो आराम से पेट भर के खाना खाया। फिर सोचा, चलो 2 घंटे सो लेते हैं। उठने के बाद एक पेड़ के नीचे सुस्ताया और फिर सोचा, अरे अभी तो बहुत टाइम है, चलो 4 घंटे की एक और नींद ले लेते हैं। उसे यही लग रहा था कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, दुनिया भर का टाइम है मेरे पास। लेकिन वो एक बात भूल गया था कि वक्त वो किसी के लिए नहीं रुकता। और बस जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि सूरज तो डूबने वाला है। एकदम से उसके होश उड़ गए। घबराहट में वो उठा और पागलों की तरह महल की तरफ भागा। क्या मिलना था उसे? सोना, चांदी, धन, सम्मान, एक पूरी की पूरी नई जिंदगी। और मिला क्या? खाली हाथ, शर्मिंदगी और जिंदगी भर का पछतावा। एक सुनहरा मौका बस जरा सी देरी की वजह से हाथ से निकल गया। कहानी खत्म करने के बाद उन बुजुर्ग ने एक बहुत गहरी बात कही, एक ऐसा सच जिसे कोई नहीं बदल सकता। जो वक्त एक बार चला गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। और गौरव के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल था। एक ऐसी चेतावनी जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस दिन उसे आखिरकार समझ आ गया कि पैसा नहीं, दोस्त नहीं, कुछ और नहीं, बल्कि समय ही इंसान की सबसे कीमती दौलत है। उसने उन बुजुर्ग को दिल से धन्यवाद कहा, और जब वो घर लौटा तो वो पहले वाला गौरव नहीं था। और जैसे ही वक्त को लेकर उसका नजरिया बदला ना, वैसे ही उसके काम करने का तरीका भी बदल गया। उसी दिन से उसने टाल मटोल की आदत को जड़ से उखाड़ फेंका। अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी उसने अपनी पढ़ाई और अपने गोल्स पर लगा दी। और फिर क्या था, देखते ही देखते वो इतना प्रोडक्टिव हो गया कि अपने सारे दोस्तों को पीछे छोड़कर क्लास का टॉपर बन गया। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ गौरव की या उस आलसी आदमी की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। इसमें हम सबके लिए एक बहुत ज़रूरी सबक छुपाएं
कि वक्त हमारा सबसे कीमती खजाना है और अगर इसे फालतू चीजों में बर्बाद करेंगे तो हाथ में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही आएगा। मौके बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते और उन्हें पकड़ने के लिए फौरन एक्शन लेना पड़ता है। तो आखिर में ये कहानी हम सबको एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबका सूरज भी तो धीरे धीरे ढल ही रहा है ना? तो सवाल ये है कि जो वक्त हमारे पास बचा है, हम उसका क्या करने वाले हैं?